आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घरों से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों से। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम विस्तार किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल सहित करीब 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ। प्रदेश में अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, राज्य मंत्री परिषद ने लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और सागर संभाग में वर्षा की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग मंत्रालय बनाने का फैसला लिया है। इस मंत्रालय का नाम सहयोग रखा गया है। अधिकृत जानकारी के अनुसार ये मंत्रालय सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाया गया है। इससे सहकारिता आंदोलन को वास्तविक जन आधारित बनाने में मदद मिलेगी। इससे सहकारी आंदोलन को समाज के निचले स्तर पर पहुंचाने के लिए जन आधारित आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। भाजपा नेता मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्यप्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक, हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम और राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही पीएस श्रीधरन पिल्लई का तबादला करके गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को तबादले के बाद त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि रमेश बैस का तबादला करके झारखंड और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगूभाई छगनभाई पटेल के राज्यपाल बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी है। श्री चौहान ने कहा कि श्री पटेल के अपार राजनीतिक अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी नवनियुक्त राज्यपाल को बधाई दी है। राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल भोपाल में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश विधानसभा में लाया जाएगा। इसके मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है कि अतिरिक्त निर्माण शुल्क लेकर कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, जिससे इन कॉलोनियों में बिजली, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मंत्रिपरिषद ने एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना सिंगरौली जिले में संचालित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे एनीमिया और कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम केंद्र भोपाल ने राज्य के रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल, उज्जैन और इंदौर संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश जैतपुर में, ब्योहारी में 6, बड़नगर में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारत की एकदिवसीय क्रिकेट की कप्तान मिताली राज आईसीसी महिला एकदिवसीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। हाल ही में इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में मिताली ने 3 अर्धशतक लगाए थे, जिसकी बदौलत उन्हें एक बार फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम विस्तार किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार होगा। राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित समारोह में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। समारोह के दौरान कोविड के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इस विस्तार में मध्य प्रदेश से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित करीब 20 से अधिक मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 10 जुलाई शनिवार को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए और स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगाई जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। इटली यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में कल देर रात सेमीफाइनल में इटली ने स्पेन पर पेनाल्टी के जरिए 4-2 से जीत दर्ज की। निर्धारित और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। रविवार को फाइनल में इटली का मुकाबला इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच आज देर रात होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के मैच के विजेता से होगा। नरसिंहपुर में श्यामाचरण मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने भाजपा के जिला कार्यालय प्रांगण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर प्रहलाद पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। अगर आपको अपने जीवन में किसी शिक्षाविद के बारे में जानना है तो डॉक्टर मुखर्जी से अच्छा नाम आपके पास हो नहीं। उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी, जो स्वयं कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक जो दुनिया में जिनने अपनी पहुंच हासिल की और देश के मान को बढ़ाया, उन दक्षिण भारत के 3 वैज्ञानिकों को कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में लाकर उन्हें शोध के प्रबंध देकर उनको इस ऊंचाई तक देने वाले का नाम है सर आशुतोष मुखर्जी। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर मुखर्जी ने भी कोई रास्ता अख्तियार किया और 33 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के वो कुलपति बने। एक बार नहीं 2 बार और 38 में त्याग पत्र देकर सामाजिक कार्यों की तरफ अपना रास्ता तय किया। इंदौर जिले की महू तहसील में घट रहे वनों को फिर से हरा भरा और सघन करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए वन विभाग के पौधरोपण अभियान के तहत महू रेंज में 30,000 पौधे लगाए गए हैं। वन अधिकारी बिशन मौर्य ने बताया कि इन सभी पौधों का 5 साल तक रखरखाव किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने अलग से राशि का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि अभियान से एक बार फिर से महू के जंगलों में सघनता और हरियाली वापस लौट सकेगी। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के 36 करोड़ से अधिक टीके लगाए जाने के साथ एक और उपलब्धि हासिल की है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 16 लाख से अधिक पहली और 1,09,000 से अधिक दूसरी डोज दी गई है। 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 50 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले में शासकीय योजनाओं के संचालन व क्रियान्वयन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टाइम लिमिट और समीक्षा बैठकों के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी भीकम सिंह तोमर और जेएसओ पहाड़गढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव 9 जुलाई को 1 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी आएंगे, जहां नगर पालिका परिषद शिवपुरी पहुंचकर गेल इंडिया द्वारा प्रदत्त कचरा संग्रहण वाहनों को नगर पालिका परिषद को सौंपेंगे। बालाघाट पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को एक ही स्थान पर कृषि उपकरण से लेकर अन्य सामानों व बीज तथा कीटनाशकों व दवाइयों के अच्छे क्वालिटी व कम दर में उपलब्ध कराने के लिए मंडी परिसर में कैंटीन शुरू करने पर विचार चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज शाम विस्तार किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल सहित करीब 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ। प्रदेश में अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, राज्य मंत्री परिषद ने लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और सागर संभाग में वर्षा की संभावना जताई। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।